मेरे को जब भी डम फील होता है तो मैं साइंस क्विज पे चले जाता हूँ। साइंस क्विज लाला। और एक मिनट एक और चीज लिख दे रहा हूँ भाई। टफ साइंस क्विज। अरे एक और चीज लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। टफेस्ट साइंस क्विज। विच फॉर्म ऑफ द मैटर हैज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये तो सही में टफ आ गया भाई। ये तो सही में टफ आ गया। एक्चुअली पता है क्या है, ये टफ नहीं है। ये इतना सिंपल है कि बहुत बचपन में पढ़ा था। ये वैसी वाली चीज है। सॉलिड गैस लिक्विड, ओके लेट्स से। सॉलिड में तो आई गेस एनर्जी होनी चाहिए सबसे ज्यादा। आई वुड से गैस। आई वुड से गैस। हाँ भाई, तो बहुत ही गंदा पोपट हुआ भाई मेरा यार। नहीं नहीं, रिडीम रिडीम करूंगा। व्हाट इज द मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स भाई। अभी ये भी स्टार्च, सॉरी स्टार्च। स्टार्क बोलते, स्टार्च बोलते, क्या पता। Which shape has the smallest surface area for a given volume? Which shape has the smallest surface? ऐसी तैसी ये मैथ्स का क्वेश्चन है, साइंस है क्या? Which shape has the smallest surface area for a given volume? पहली चीज वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा वॉल्यूम अंदर होता है, ठीक ठीक ठीक, मतलब हाँ नहीं पता है मेरे को वॉल्यूम क्या होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, विच शेप हैज द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम। यहाँ पे टेंशन ज्यादा है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे इक्वली, अरे नहीं ये हो सकता है। अरे इसको क्या बोलते हैं? स्फेयर। स्फेयर भाई, स्फेयर। स्फेयर। The answer is sphere. How does adding soap affect the surface tension of water? It increases it. There's no effect. How does adding soap affect the surface tension of water? एक मिनट, क्या हाउ डज एडिंग सोप, ओके यार ये भी बहुत पुराना है यार, बचपन में पढ़ा था। हाउ डज एडिंग सोप अफेक्ट द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। डिक्रीज होता है क्या? वैसे देखो तुक्का मारना होगा तो इंक्रीज होगा, पर क्या पता मेरा दिमाग डिक्रीज पे जा रहा। पता चला नो इफ बच गया भाई, बच गया। डिक्रीज इट। According to general relativity, where gravity is stronger, time passes more slowly, more quickly, more slowly, or in reverse. More slowly. The correct one here is स्पेस के क्वेश्चन आज के बाद दोबारा मत पूछना मेरे से, ठीक है? What angle produces the maximum range? What angle produces the maximum range of projectile? भाई तुम्हें किस एंगल से ये साइंस के क्वेश्चन लग रहे हैं यार? तुम्हें किस एंगल से ये साइंस के क्वेश्चन लग रहे हैं? नहीं मेरे को एक बात बताओ, मतलब तुम अगर मेरे को साइंस में नहीं हरा सकते तो अब तुम चीटिंग करने लगोगे कि तुम साइंस के नाम पे मैथ्स क्वेश्चन देने लगोगे? भाई ये तो मेरी तारीफ हुई ना कि आई एम सो स्ट्रॉन्ग एट साइंस कि उन्हें सब्जेक्ट ही चेंज करना पड़ा मेरे को हराने के लिए, ठीक है? 45, 55 or 65 degrees. अच्छा विथ नो एयर रेजिस्टेंस, बट स्टिल यार मैथ्स तो है ना, सिर्फ नो एयर रेजिस्टेंस एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी डालने से तुम लोग भाई डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दोगे। व्हाट एंगल प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओके विथ नो एयर रेजिस्टेंस। अच्छा एयर, ओ एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं इन चीजों के आंसर दे देता अगर मेरे को 45 डिग्री के अलावा एक भी एंगल पता होता कि कहां पे है। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं कि मेरे को पता हो 55 डिग्री किधर होगा। एक मिनट, 55 डिग्री और 65, तो 50 तो बीच में होता है, तो 55 अबे नहीं बीच में 90 होता है, ये भगवान। एक मिनट, अगर ये 90 है तो 50 इधर होता है, इधर होता है, नहीं इधर 180 होता है। अरे आ रही भाई, यादें आ रही है, नॉस्टैल्जिया आ रहा है स्कूल का। 180, 90, 80, 70, 60, 50। भाई आई डोंट नो यार, मैथ्स क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई। व्हाट? अबे चूतिए, प्रोजेक्ट, अच्छा मैं ही चूतिया हूँ, प्रोजेक्टर नहीं लिख रहा था, प्रोटेक्टर लिख रहा था।
अबे पागल हो क्या, दुनिया कितनी टेक्नोलॉजी में घुस चुकी है भाई यार, ज्योमेट्री का यार। वाह यार क्या प्यारी फोटो है, माशाल्लाह सब दिख गया। क्या खूबसूरत फोटो है, एक एक अक्षर जो मुझे दिख रहा है ना। सही बात, ये साइंस तो न्यूटन को भी नहीं पता भाई। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं साइंस में इतना अच्छा हूँ कि मेरे को मैथ्स देनी पड़ी इन लोग। अरे ये अच्छी फोटो है फिर भी। ओके ओके, सो 90 बीच में होता है और 50। व्हाट द फक, एक मिनट, अबे ये तो 0 to 80 डिग्री इधर भी है और इधर भी है। देखो यहाँ पे अंदर लिखा है, यहाँ पे बाहर लिखा है, तो मैं 55 किसको लूं? ना भाई मेरे से नहीं होगा भाई, मैथ्स वैथ्स नहीं होगा मेरे से, सॉरी भाई। ये चूत, मेरे को इसलिए मैथ्स नहीं पसंद, मेरे को इसलिए मैथ्स नहीं पसंद। क्या चूतियापा है ये, क्या चूतियापा है? मतलब दोनों तरफ 50 होता है क्या? चूतिया होती है भाई मैथ्स, मेरे को नहीं समझ आती। मैं तुक्का मार रहा भाई, 45 किधर होता मेरे को नहीं भाई, 55 यार, माँ की आंख, 55। The answer is 45 degrees. हाँ ठीक है माँ चौदह। Which has the highest electrical conductivity? Which has the highest electrical conductivity of all metals? नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता। बट अगर मेरे को तुक्का मारना पड़े तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यार यहाँ पे जिंक थोड़ा सा ऑड ऑप्शन लग रहा है, बट नहीं जिंक नहीं है, आई नो। Metals. Is that zinc, gold, or silver? गोल्ड, And the गोल्ड। highest is silver. अरे यार लाला। What color flame does copper sulfate produce when burned? व्हाट कलर फ्लेम डज कॉपर सल्फेट प्रोड्यूसेस व्हेन बर्न? मेरे को क्या पता, मेरे को क्या पता, मेरे को कभी लैब थोड़ी ले गए। In white or red? ओके लेट्स से, बर्न करने पे जनरली भाई इंसान काला हो जाता है, ठीक है, तो ब्लैक तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अच्छा कलर फ्लेम पूछा है, ओके तो अगर फ्लेम पूछा है तो ग्रीन। The answer is green. ये मेरे को पता था, मैं बस क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैं कंफ्यूज हो गया था। मेरे को लगा कि वो जलने के बाद क्या होता है, मतलब जैसे, छोड़ो ना, नेवर माइंड, सही आंसर आया ना, फक इट। At which of these places would water have the highest boiling temperature? At which of these places would water have the highest boiling temperature? At the top of Everest, at sea level? ओके मुझे एक बात बताओ, माउंट एवरेस्ट के टॉप पे बॉयल कैसे होगा वाटर, और ये बीच का खाली क्यों है? At sea level or at the top of Everest? बट यू नो व्हाट, लेट्स से एट द टॉप ऑफ एवरेस्ट। And it's all to do with pressure. The answer is at sea level. अरे यार मेरे को लगा भाई ये चतराई कर रहा है यार, ये तो सिंपल दे दिया भाई यार। मेरे को लगा ये रिवर्स साइकोलॉजी खेलेगा भाई, कि ये तो चूज ही नहीं है यार भाई। मैं अब से नॉर्मल आंसर दूंगा भाई, मैं नहीं चला रहा मेरा टेढ़ा दिमाग। What is dry ice made of? Is it made from व्हाट carbon इज ड्राई आइस मेड ऑफ? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। monoxide, carbon dioxide, or potassium hydroxide? अबे नहीं, आई डोंट नो, कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट द फक, ये सारी चीजें मैं भी पहली बार सीख रहा हूँ बाय द वे। In which of these mediums does sound travel the fastest? In air, वाटर। water, or in a vacuum? And the correct answer is water. उसका रीजन ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रहते हैं, क्योंकि वाटर कंपैरेटिवली थिक रहता है, तो वो फास्ट ट्रेवल करते हैं मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स। In the double slit experiment, light behaves like which? Particles only, waves इन only, द or both? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगेन मेरे को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है मुझे नहीं पता भाई। देखो मैं ना तुम्हें एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, साइंस वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉडर सब्जेक्ट है। दिमाग तो है भाई पे, भाई मेरे पे है दिमाग, बट देखो साइंस वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉडर सब्जेक्ट है। सो तुम साइंस के टॉपर से भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हर चीज का आंसर दे दे। सो भाई मैं बहुत सी चीजों के गलत आंसर दूंगा, स्पेशली मैंने टफेस्ट साइंस क्विज लगाई, मतलब क्लेम तो करता है वो, इतनी टफ है नहीं ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आंसर मुझे पता है, और जो मुझे नहीं पता है वो बचपन के पढ़े हुए हैं, और कुछ चीजें जो मुझे पता ही नहीं है तो वो तो खैर सब में ही होता है। Particles and waves. क्या है भाई ये डबल, अरे ऊपर से ही हटाओ ना यार। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट बिहेव्स, क्या इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट बिहेव्स लाइक, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता क्या है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता क्या है? पर ये जो फोटो है ना,
तो इस फोटो के कंपैरिजन में मैं पार्टिकल्स ओनली बोलना चाहूंगा, या तो मेरा बहुत गंदा चूतिया कटेगा या तो कुछ क्रेजी हो जाएगा, बट पार्टिकल्स ओनली। And the answer is both particles and waves. नहीं हुआ, मेरे को लगा देखो इसमें ये ऐसे डॉट डॉट जा रहे, तो मेरे को लगा भाई पार्टिकल्स ओनली पे जाते होंगे। Does the moon rotate on its axis? Does the moon rotate on its no, it does not. इसलिए तुमको चांद का हमेशा सिर्फ एक ही साइड दिखता है। सो बेसिकली टेक्निकली तुमने बचपन से लेके आज तक चांद का कभी दूसरा हिस्सा देखा ही नहीं है। इजंट दैट क्रेजी? क्योंकि चांद रोटेट नहीं करता, ठीक है। इट्स लाइक जैसे ये अपनी अर्थ है, तो अपनी अर्थ जैसे रोटेट करती है वो बस ऐसे ऐसे रोटेट करता, बेवड़ा बेवड़ा नहीं मतलब सॉरी मामा थे बचपन में, तो भाई ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो लाइक जैसे ये अर्थ है तो वो कभी बैक नहीं दिखाता अपनी अर्थ को। सो इजंट दैट क्रेजी कि तुमने कभी चांद का बैक साइड देखा ही नहीं है, जिसको तुम बचपन से देख रहे हो। सोचो। Yes or no? गेम अटक गया, ओ यूट्यूब अटक गया, रुक जाओ। And the answer, yes it does. ये बहुत बड़ा झूठ है, नहीं करता मून रोटेट। एक मिनट, मैंने तुमको एक सही एक्सप्लेनेशन दे दिया लेकिन मैंने हक दिया। 2 मिनट रुको ना भाई। It's a lie. Moon does not. Moon does not. भाई I swear to God, या तो मेरा ये फंडामेंटल बेसिक्स बहुत ही हिला हुआ था एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे सीखने को मिल गया, बट या तो मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं। एक मिनट। Does the moon rotate on its axis? Okay, so we are not talking about the revolution. We are talking about rotation, right? Rotate नहीं करता है bro. How the fuck? No, no, no. अरे यस और नो का आंसर दो ना भाई शांति से यार, इतना लंबा लंबा क्या पढ़ा रहे। डज मून रोटेट लाइक अर्थ ऑन ऑन Yes, the moon does rotate on its axis, but its rotation is synchronized with its orbit around Earth, a state known as tidal locking. Oh, the moon completes one full rotation on its axis in approximately 27.3 days, which is the same amount of time it takes to orbit Earth once. ओके, सो मैंने तुम्हें सही एक्सप्लेनेशन दिया था। एक मिनट, पर फिर मेरे को एनिमेशन देखना है भाई, क्योंकि आई वांट दिस टू बी क्लियर इन माय माइंड, क्योंकि मेरा तो फिर चूतिया कट रहा है पिछले 5 सालों से। एनिमेशन ऑफ मून रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। मून अर्थ रोटेशन, ठीक है। कॉपीराइट म्यूजिक के बिना भी बता सकते हो आप। हाउ दे एक्चुअली मूव। अबे चूतिए। Why does the same side of the moon always face the Earth? It appears as देखो देखो ये भी यही बोल रहा है। What? Why is the same side of the moon always appear at first? if the moon does not rotate on its axis. Welcome to Moo Math and Science and the moon's rotation Exploring. अरे that's what I love about science भाई। That's what I love about science। तुम कितना ही पढ़ लो, हर दिन एक्सप्लोर ही करना पड़ता। in orbit. पता है साइंस प्रोबेबली साइंस दुनिया का एक लौता सब्जेक्ट है जो सबको ना हम्बल करता रहता है। क्योंकि देखो जितने भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो वेल स्टेब्लिश साइंटिस्ट है, उनकी भी थ्योरी के कितने बार
ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, राइट? कि कोई और साइंटिस्ट आके बोल देता है अबे तू चूतिया, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो साइंस इज द ओनली सब्जेक्ट जो भाई बड़े बड़े लोगों को भी हम्बल करके रखता है कि सुन रहे हो औकात में। अभी मेरे साथ वही हुआ। अभी मैं इतना बज रहा था ना कि मेरे को साइंस आती, तो साइंस ने बोला ना ना लाडले अभी और सीखो। ओके, लेट मी पर लर्न। The moon orbits the Earth once every 27.32 days. ओके It also takes roughly 27 days for the moon to rotate once on its axis. In other words, it rotates once on its axis in the same time it takes to orbit the Earth once. As a result, the moon does not seem to be spinning, but appears from Earth to be almost perfectly still. Let's see what this looks like. Notice as the moon orbits the Earth, even though the moon is rotating, the same side of the moon is always facing the Earth. This side of the moon facing the Earth. ओके, दिस इज द रीजन। तो मैंने तुमको सही बताया, बस मैं कंफ्यूज आ गया। ओके, सो इट रोटेट्स, इट डज रोटेट बट नॉट लाइक अ नॉर्मल रोटेशन, इट्स अ टाइडल लॉक। ओके Even though the moon is rotating, the same side of the moon is always facing the Earth. ओके ओके ओके, बट मेरे को तो ये अर्थ है, ये मून का चेहरा है, तो मून हमेशा रोटेट करता है। ओके 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 ओके, इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। Which side of the spoon reflects your image upside down? The front or the back? विच साइड, अरे विच साइड ऑफ अ स्पून रिफ्लेक्ट्स योर इमेज अपसाइड डाउन? अरे ये तो मेरे को देख लेना चाहिए था। आई डोंट नो, मे बी। अरे ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला शिट है ना? अरे यार, बट मेरे को कॉनकेव और कॉन्वेक्स बिल्कुल याद नहीं है। देखो, कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर रहता है, मतलब नीचे कॉन्वेक्स है, ऊपर कॉनकेव है, ठीक है? तो कॉनकेव, एक बात बताओ, अपनी जो गाड़ियां रहती है, गाड़ियों में कॉनकेव मिरर लगता है कि कॉन्वेक्स मिरर लगता है? साइड मिरर इन व्हीकल आर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। द साइड मिरर ऑन व्हीकल आर कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके, ठीक है। सो कॉनकेव में उल्टा दिखता है, मतलब ये वाला साइड, And if you've got a फ्रंट spoon handy, साइड, go give it a try. फ्रंट साइड। The correct answer is the front. दिमाग तो है मेरे में। अच्छा फक, तुमसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी क्या? अबे यार भाई, मैंने इतना बिग ब्रेन किया, तुमसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी? अभी तुमसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी? हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो। तो अभी ये क्वेश्चन आया कि विच साइड ऑफ अ स्पून रिफ्लेक्ट्स योर इमेज अपसाइड डाउन, ठीक है? इसमें दो ऑप्शन आए, फ्रंट और बैक, जो मेरे को नहीं पता था। तो भाई मैंने दिमाग लगाया कि जो नीचे वाला साइड रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर रहता है, और जो ऊपर वाला रहता है वो कॉनकेव रहता है। तो कॉन्वेक्स मिरर तो गाड़ियों के साइड मिरर में यूज होता है, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर अपोजिट इमेजेस दिखाता तो वो गाड़ियों के साइड में यूज नहीं होता, नहीं तो धड़ धड़ एक्सीडेंट होते। तो बचा क्या? कॉनकेव। तो मैंने आंसर दिया फ्रंट, और वो If you've got a सही spoon handy, निकला। go give it a try. The correct answer is the front. भाई यार, मेरे ऐसे बिग ब्रेन मूवमेंट मिस हो जाते, मेरे को बुरा लगता। व्हेन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज इट्स एनर्जी, इट इज कन्वर्टिंग इट्स एनर्जी, इट इज कन्वर्टिंग काइनेटिक टू, नहीं, पोटेंशियल टू काइनेटिक। Spring releases its energy, it's converting which? Kinetic to ऑप्शन potential, बी, potential to kinetic, or electrical to mechanical energy? ऑप्शन बी। The answer, potential to kinetic energy. Can light bend around corners? Do you think कैन लाइट बेंड अराउंड कॉन? यस, the answer is yes or no? यस, इट इज कॉल्ड, आई गेस इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ना। एक मिनट, रिफ्रैक्शन क्या होता है? अगेन एक मेरी फिर से थ्योरी गलत हो जाएगी। व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन? हाँ, रिफ्लेक्शन इज द phenomenon where light is bounce back, ठीक है, when they strike us after returning to the same medium, this occurs, okay, but what is refraction? Is the bending of light rays as they pass from one medium to another which different. I was right, I was right, as always. So yes. Enjoying the quiz so far? Please give it a thumbs up. And it's called diffraction, and the answer is yes.
What happens if you mix red, green, and blue light equally? What happens if you mix red, green and blue light equally? RGB, white light मिलेगी क्या? स्पेक क्या बोलते हैं उसको? सात लाइट्स मिलके ब्लू वाइट बनाती है, तो क्या 3 लाइट्स भी मिलके वाइट ही बनाती है क्या? आई डोंट नो वाइट। क्या ये ट्रिक क्वेश्चन है? यहाँ पे अगर 7 होता तो पक्का वाइट होता, बट हाँ स्पेक्ट्रम वही जो मेरा ऑटिज्म का बहुत हाई है। बट आई डोंट नो वाइट यार, आई वुड से वाइट या पर्पल हो सकता, आई डोंट नो वाइट। A purple light, white light, or brown light is produced. When mixed पर्पल equally, it produces पर्पल। white light. अरे यार सिंपल था, मैं क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग भाई सुनना आ रो, ज्यादा होशियार मत बन, जो है जैसा है वैसा है, क्यों फालतू वो चूतिया बना रहा है, तू चूतिया बन रहा है, डोंट डू दैट। वाइट भाई मैंने सही बोला था, मैं वाइट ही लूंगा। Graphite is a crystalline form of which element? ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट? आई डोंट नो। कैल्शियम? Is it silicon, calcium, or carbon? नहीं, कैल्शियम का नहीं होगा। कार्बन? भाई आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो, झूठ मत बोलो यार। सही में आवाज नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो, आ तो रही है साले। The answer is carbon. सही निकला। Which of the following is not a conservative force? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स? मैं भूल गया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो कंजर्व करके रखी जा सके शायद, है ना? ओके आई डोंट, मेरे को अभी भी नहीं पता बट अच्छा इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। मेरे को नहीं पता कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, मैं भूल गया हूँ, पर एक तुक्का मारेंगे अगर अपन। कंजर्वेटिव ग्रेविटी, शायद ग्रेविटेशनल फोर्स। A spring, gravitational, or frictional force? तुक्का मार रहा हूँ। The correct choice here is frictional force. गलत गया। Which type of acid is present in vinegar? Which type of acid is present in vinegar? हाँ चैट भाई, चैट 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 लाला, चैट लाला, चैट लाला। स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी भाभी, 9:30 हो गया और घर पे कोई आया है एक्चुअली, सो सर ब्लेस बहादुर आइसक चूतर लूथर किंग को जाना। भाई मेरा नाम कितना सेक्सी है भाई, सर ब्लेस बहादुर आइसक चूतर लूथर किंग। कंटिन्यू कर लेंगे अपन क्विज यहाँ से, बट अभी आई नीड टू गो एंड वी डिड अ गुड 1 hour स्ट्रीम, नॉट बैड नॉट बैड। दुर्गा जी के दर्शन भी हो गए, फन भी हो गया, मजे भी हो गए, सो नॉट बैड नॉट बैड। सर ब्लेस बहादुर आइसक न्यूटन किंग, मत जा लाला। अरे ऐसे मत बोला करो भाई, पता है क्या होता है भाई सीन, तुम लोग भाई ऐसे बोलते ना, मेरा भाई मेरा रुकने का मन कर जाता। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मेरा एक्चुअली ऐसा लगता कि भाई ना जाऊं, वो रुका ही जाऊं, मेरा ऐसा मन कर जाता। Trying to go. Hold on. Oh my friend Ganesha, रहना साथ हमेशा। Oh my friend Ganesha, रहना साथ हमेशा। लाला लाला तो नहीं बोलते यार, वो कैसी बातें कर देता हूँ भाई मैं एकदम से यार, कसम से। Oh my friend यार मेरा OBS, 2 मिनट दो, तुम जब तक कुछ बताओ तो भाई टाइप तो करो कुछ।
दो सब बढ़िया भाई। 2 मिनट रुको यार, 2 मिनट रुको। भाई 5 मिनट है, 2 मिनट रुकते, हाँ मतलब 5 मिनट है, खैर तो 3 मिनट ज्यादा ही हुए। कंटिन्यू करते हैं, रुको। मैंने वही बंद कर दिया था, फक। मैं तो सब बंद ही कर दिया था। ओके। रुको, लगाने दो। 5 मिनट बस है पर, ठीक है। सो मैं पर 5 मिनट बाद चले जाऊंगा। यहीं पे थे ना यार, यही क्विज थी ना, हिस्ट्री, हार्ट्स, हाँ यही थी। 1 मिनट यार, रुक जाओ यार लाला, 2x करने दो। एक तो जरा सा बंद क्या कर दो, सारी सेटिंग अलग हो जाती भाई। 2x, हाँ भाई 5 मिनट में जाना पड़ेगा पर, ठीक है। सो लेट्स प्ले थोड़ी देर और फिर निकलता हूँ मैं। व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर फॉर्मिक क्या होता है मेरे को नहीं पता, पर ये जो भी है ये बिल्कुल नहीं है, मेरे को इतना पता। एसिटिक। The correct one here, acetic acid. तुक्का मारा था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। Scurvy is a disease caused by an extreme इसका विटामिन सी। deficiency of which vitamin? Is that K, A, or C? सी। And that is vitamin C. Can force be applied without contact between two objects? कैन फोर्स बी अप्लाइड विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? हाँ, यस। मैग्नेटिक फोर्स वैसे ही तो अप्लाई होती है ना, मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनमें कोई कांटेक्ट थोड़ी होता है, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं बिना फिजिकल टच करे। सो The यस। answer is yes or no. यस। And the correct answer is yes. What is measured in becquerels? Is that इतना सिंपल, रेडियो wind एक्टिविटी। speed, radioactivity, or acceleration? 2 मिनट The रुकते। correct one is radioactivity. What type of cloud produces hail, thunder, and lightning? ये मेरे को पता है। तुम लोगों को अगर याद होगा तो एक बार अपन जब साइंस क्विज दे रहे थे तो ये सेम क्वेश्चन आया था, और मैंने ये सीरियस नहीं स्ट्रेट, इन दोनों में से कोई एक आंसर दिया था, पर आंसर मिडिल वाला था। Cirrus, सो ये जो भी नाम है, क्यूमोलोनिम्बस, Cumulonimbus क्यूमोलोनिम्बस, व्हाट द फक। The correct one there is cumulonimbus. How long is a typical lunar cycle from one new moon to the next? 29. हाउ लॉन्ग इज अ टिपिकल लूनर साइकिल फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट? यार ये भी बचपन में पढ़े थे, 36 डेज था क्या? नहीं, 40, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अमावस्या की रात आती है महीने में 2 बार, मतलब हर 15 दिन में 2 बार अमावस्या की रात आती है, मतलब 30। ओ 29.5। इमेजिन अगर ये वर्क कर जाता है तो। भाई मेरे नाम के आगे ना साइंटिस्ट लग जाना And a चाहिए half, अगर ये वर्क 26 or करता है 42 तो। and a half days. 29.5। And on average, it's 29 and a half days. I'm too goated। भाई ऐसे क्वेश्चन मुझे आ जाते बचपन में तो मैं जीवन में कभी पास ना हो पाता। कोई बात नहीं, इसलिए तो नहीं आए। क्या गोटेड शिट करी भाई मैंने, रील कटेगी इसकी तो, इसकी तो रील कटेगी। भाई तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैंने सोचा अमावस्या की रात 2 बार आती है, मतलब वो फेस 2 बार आता है।
हम महीने में 2 बार 15 + 15 30 30 से सबसे सबसे क्लोज था 29.5 भाई ऑनेस्टली आई एम अ जीनियस भाई लेट्स बी ऑनेस्ट ठीक है आई एम नॉट अमॉन्ग दोस स्ट्रीमर्स जो डम्ब होते हैं मेरे बहुत से डम्ब मूवमेंट्स हैं ठीक है क्योंकि आई लाइक टू बी डम्ब टू बी ऑनेस्ट ठीक है एंड मैथ्स में तो मैं हूं भी डम्ब बट व्हेन इट कम्स टू साइंस एवरीथिंग जस्ट वर्क इन माय फेवर भाई एवरीथिंग मेरी मैथ्स अच्छी हो जाती थूक दिया मैंने माइक पे सॉरी मेरी मेरी मैथ्स अच्छी हो गई भाई साइंस क्विज आई तो मेरी मैथ्स अच्छी हो गई मैंने जीवन में कभी इतनी अच्छी मैथ्स नहीं करी इतनी जल्दी मैं 7+2 करने के लिए उंगलियां यूज करता हूँ मजाक भी नहीं कर रहा दैट वाज अ गोटेड शिट भाई दैट वाज गोटेड फ्रॉम माय साइड भाई दैट वाज फकिंग गोटेड भाई करूंगा भाई मैं तो खुद को गेस्ट करूंगा मैं खुद को गेस्ट तुम्हारी ऐसी फक ये आरो दुबे इट इज What is the process called when a crab sheds its shell? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ क्रैब शेड्स नहीं पता नहीं पता भाई सुन 7+2 भाई 8 अबे बट डोंट लाई भाई वो गोटेड शिट नहीं करी मैंने वो चांद वाली कितनी भाई मैं कहीं पता है कहीं से कहीं तक मैं 29 नहीं सिलेक्ट कर रहा था कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा था बट देन व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ क्रैब शेड्स मेरे को नहीं पता बट मोल्टिंग लग रहा है क्योंकि नाम वैसा ही है आई डोंट नो मोल्टिंग Is that metamorphosis, molting, or cracking? खैर खैर क्रैब की प्रोसेस है तो क्रैकिंग भी हो सकती है क्या पता नाम वैसा लग रहा बट मोल्टिंग And it is molting. at this point I should just retire. Jet lag is a result of disruptions in what? The respiratory Jet cycle. lag is a result of disruption in what? Respiratory cycle, circadian rhythm, digestive cycle. जेट लैग मतलब क्या होता है भाई मैं प्लेन में कभी नहीं बैठा भाई मैं गरीब हूँ भाई मेरे को ये सारी टर्मिनोलॉजीज नहीं समझता भाई जेट लैग मीनिंग मेरे को मीनिंग ही नहीं पता तो मैं कैसे बता दूँ A temporary disruption of bodily rhythms caused by high speed travel across several time zones, typically in jet aircraft. Disruption of bodily rhythm caused by high speed travel across several time zones. अच्छा अलग अलग टाइम जोन करने पे जो बायोलॉजिकल रिदम में डिफरेंस होता है उसको जेट लैग कहते हैं ये मेरे को नहीं पता था कहीं तू ब्लेस के रूप में भगवान तो अरे नहीं लाला नहीं हो सो एक बात बताओ ओके सो मेरा एक क्वेश्चन है भाई ठीक है अगर डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रैवल करने के कारण कोई रिदम डिस्टर्ब हो रही है ठीक है तो भाई आई वुड से रेस्पिरेटरी तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी भी टाइम जोन में सांस तो ले ही सकते हो मतलब लंग्स इतने इफेक्ट नहीं होते टाइम जोन से डाइजेस्टिव होने के यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है क्योंकि डाइजेशन का वैसा रहता है कि तुम जब सोते हो मतलब बॉडी का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है हाई डाइजेशन करने का बट अगर तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आई गेस यू कैन स्टिल डू इट लेकिन सर्केडियन रिदम इज समथिंग जो कि जैसे सर्केडियन रिदम मतलब जैसे रात में तुम्हें नींद आती है ठीक है वो इसलिए होता है क्योंकि भाई पुराने जमाने में जब अपन आदिवासी थे तो भाई अपन हंट करते थे दिन में और रात में क्योंकि अंधेरा हो जाता था और उस टाइम पे द ओनली लाइट सोर्स वाज फायर एंड सन ठीक है तो रात में ऑटोमेटिकली भाई इट जस्ट केम नेचुरली कि रात में सोते हैं एंड तब से लेके अभी तक अपनी बॉडी में वो सर्केडियन रिदम है कि यू स्लीप एट नाइट सो आई वुड से सर्केडियम रिदम Cool. Circadian rhythm इमेजिन इतना सब बताने के बाद गलत हो जाता है आंसर मैं बंद कर दूंगा वीडियो or digestive cycle. And the answer is circadian rhythm. नहीं हुआ थैंक गॉड टेम्पररी स्लीप डिसऑर्डर है एज आर बॉडी इज अडॉप्टिव टू अ पर्टिकुलर टाइम जोन What are enzymes primarily made of? व्हाट आर एंजाइम्स प्राइमरली मेड ऑफ एंजाइम्स मतलब क्या होता है एंजाइम्स मतलब क्या होता कार्बोहाइड्रेट्स Are they made from lipids, proteins, or carbohydrates? कार्बोहाइड्रेट्स And they are proteins. ओके मेरे को पता ही नहीं एंजाइम मतलब क्या होता है मतलब भूल गया शब्द सुना है ऑब्वियसली लेकिन अब याद नहीं है क्लोरोप्लास्ट आर मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आई भाई ना ना
भाई क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का क्या रिलेशन था, याद है क्या किसी को? मेरे को देखो अगेन, ये पता है, ये इतनी बेसिक साइंस है, ये 6th 5th 3rd 4th की साइंस है, मेरे को कैसे याद होगी? पर देखो क्लोरोफिल लीव्स में रहता है, तो आई वुड से क्लोरोप्लास्ट भी लीव्स में ही रहता होगा। Found in which part of the plant? In the roots, Leaves. stems, or leaves? लीव्स। The correct choice here is leaves. ओके, कॉमन सेंस तो है मेरे में। मेरी मेमोरी कमजोर है लेकिन कॉमन सेंस स्ट्रांग है। What type of rock is chalk? व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज चॉक? ओके, ये नहीं पता मेरे को, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। सेडिमेंट्री? Is it sedimentary, igneous, or metamorphic? सेडिमेंट्री। And the correct answer is sedimentary rock. What type Okay. of radiation is used in medical X-ray? What type of radiation is used in medical X-rays? Electromagnetic Is that radiation. alpha, beta, or electromagnetic radiation? The correct answer, electromagnetic radiation. ये तो सिंपल था। Between an acid and a base. The reaction between an acid and a base typically produces. Okay, ये लैब भाई, आई हेट माई स्कूल फॉर वन थिंग, हमारी लैब एक्टिविटीज इतनी कम थी ना, हमारी लैब एक्टिविटीज इतनी कम थी, वरना मेरी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होती भाई। बट अगर एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो टिपिकली क्या प्रोड्यूस होगा? A stronger base, Typically produces which? A stronger acid, water and a salt, or a stronger base? a stronger base, The answer, water and a salt. वाटर एंड सॉल्ट, ये मेरे को पता है। अरे क्रेजी भाई, कैसे पता? मैं वाटर एंड सॉल्ट तो जीवन में कभी नहीं सोचता। Whose law explains why it's harder to stop a heavy object moving at Whose law explains why it's harder to stop a heavier object moving at the same speed as a lighter object? एक मिनट, क्या मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया? Whose law explains why it's harder to stop a heavier object moving at the same speed as a lighter object? क्या? मेरे को क्वेश्चन ही नहीं। किसने बोला था कि एक हैवियर ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है अगर वो लाइटर ऑब्जेक्ट की स्पीड में ट्रेवल करेगा? तो क्योंकि मास है उसमें। इतनी चूतिया बात तुमको समझ नहीं आती क्या? भाई आई वॉज टू गुड एट केमिस्ट्री। वॉस क्यों बोल रहा है? यू एंट नाउ? आई डोंट नो भाई। केपलर्स। the same speed as a lighter object? Is that Newton's, Kepler's, or न्यूटन तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका ये कोई लॉ ही Hubble? नहीं That is था। one of Newton's laws. न्यूटन का क्या लॉ था? ओके, उसके 3 लॉ थे, ठीक है। अच्छा, ये उनमें से वो जो 3 लॉ नहीं थे न्यूटन के, उनमें से किसी एक में उनने कह दिया होगा कहीं, तो मैंने क्योंकि आज तक नहीं सुना। What is the primary role of drone bees in the hive? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ड्रोन बीज इन द हाइव? टू गैदर नेक्टर। Is it to gather nectar, to make honey, or to mate with the queen? ड्रोन बीज नाम है ना। ड्रोन का क्या काम होता है? लंबे लंबे शॉट्स लेना, घूमना फिरना। लास्ट वाला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये है तो इनका नाम ड्रोन नहीं जॉनी सिंस बीज होना चाहिए। बट टू गैदर नेक्टर, And their role is to mate with the queen. मार्क। सो हाउ द फक दे आर ड्रोन बीज? How many classical fundamental states of matter are there? Are there 3, 4, or 8? 3। And do you know what they are? The correct answer is 4. मैं रैप्टा मार दूंगा भाई। एक बात बताओ, गैस, सॉलिड, लिक्विड, चौथा क्या होता है? चौथा क्या होता है? अब ये ज्यादा नहीं हो रही है इसकी? स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ मैनी? अरे क्या इंग्लिश है ये? स्टेट्स ऑफ मैटर हाउ मैनी? गूगल बोलेगा साले, पहले टाइप करना सीख ले। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। व्हाट द भाई, मेरे को ये बचपन में क्यों नहीं पढ़ा है? आई A high energy state where atoms are ionized containing free electron। तो वो मैटर का स्टेट होता है? मतलब होता तो है टेक्निकली। इतने स्टेट्स होते हैं मैटर के, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिक्विड क्रिस्टल ऑनेस्टली मेरे को पता है। फेरोमैग्नेटिज्म, सुपर सॉलिड, अ स्टेट दैट एग्जिबिट्स बोथ ऑफ द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड एंड द फ्रिक्शनल लेस फ्लो ऑफ अ सुपर फ्लूइड। हे भगवान। What is the opposite to centrifugal force? Is it gravitational, centripetal?
व्हाट फोर्स इज अपोजिट टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीपिटल नाम में ही है ये तो तुक्का मारने वाली बात हो गई. And the correct answer is centripetal or centripetal for my American viewers. Which of these is Which of these is the smallest atom? एक एटम भाई, एटम क्या होता है? मैं कैसा देहाती हो गया हूँ बे यार, कसम से भाई, पढ़ाई लिखाई छोड़ के. एटम एटम मेरे को रियलाइज भी नहीं हो कि मैं एटम को एटम बोल रहा हूँ. एटम ही बोलूंगा मैं भाई, एटम. smallest? Atom, proton, or quark? एटम एटम The एटम. smallest is the quark. क्वार्क क्या होता है? अगेन क्वार्क क्या होता है? What is most commonly used in radiation shielding What is most commonly used in radiation shielding material? material? Is it gold, lead, or silver? लेड. And the तुक्का answer मार is रहा हूँ. lead. क्योंकि गोल्ड और सिल्वर क्या पता, नहीं बस अच्छे नहीं लगे वो मेरे को. एटम नहीं, अरे अभी मैं क्या बोल रहा, एटम हाँ, एटम मोर लाइक आइटम. अरे gyroscopes are commonly used in which of these? television, smartphones, microwave ovens. ओके, gyroscopes क्या होते हैं? gyroscopes क्या होते हैं ये मुझे पता है. मैं पबजी खेलता था, उसमें जायरोस्कोप होता था. तो वो क्या काम आता था? जायरोस्कोप्स. ओके भाई, माइक्रोवेव ओवंस. Gyroscopes are commonly used in which of these? Televisions, smartphones, or देखो, microwaves? वीडियो गेम खेलना इतना भी बेकार नहीं है अगर तुम्हारी साइंस अच्छी है तो. माइक्रोवेव ओवंस. And they are used for things like screen rotate in smartphones. माँ चूत दूंगा भाई, लौड़ा. जायरोस्कोप क्या होता है? मेरे को लगा जायरोस्कोप वो होते हैं वो जो 360 डिग्री नहीं होते. जायरोस्कोप मीनिंग आ रोटेटिंग व्हील. हाँ तो सही तो बोला, ओवन में रहता तो है ना भाई. Name the process by which an atom or molecule acquires a positive or negative अच्छा, ओवन में नहीं रहता, ओवन खुद घूमता है. अरे यार, वो पता था पर याद नहीं आ रहा. नेम द प्रोसेस बाय विच एन एटम, नहीं एटम नहीं, क्या बोल रहा, एटम. हाँ, द नेम द प्रोसेस बाय विच एन एटम और मॉलिक्यूले एक्वायर्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. आई स्वेयर टू गॉड मुझे ये भी पता था, बट अगेन 10th में पढ़ा था, याद नहीं है. ओके, मेरे को याद करने दो. नेम द प्रोसेस बाय विच एन एटम एंड अरे यार सही में पढ़ने दो. नेम द प्रोसेस बाय विच एन एटम. अबे मैं एटम, अबे मैं सही, अबे क्या बोलते हैं, अबे मैं एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन भूल गया. एटम कर, एटम अबे अबे नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, मत कर लाला, मत कर. एटम 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 आटोम आटोम एटम. Atom. अरे ये तो अलग ही, Atom. ये तो एलम बोल रहा है भाई. Atom. अरे मत कर लाला. एटॉम एटॉम. अबे भाई मैं एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन एटम एटॉम एटॉम एटम एटम नहीं एटॉम अभी मेरे को नहीं खेलना भाई. नेम द प्रोसेस बाय विच एन एक्स और मॉलिक्यूल रिक्वायर्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग, और ये मेरे को पता है. अरे यार ये वैसी एक प्रोसेस थी ना यार. देखो मैं बताऊं, मैं एक्चुअली तुमको ना नॉस्टैल्जिया में जाके पूरी प्रोसेस बता सकता हूँ कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन के पास अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन पे जाके नेगेटिव होते हैं, फिर समथिंग लाइक दैट. बेसिकली बैलेंस करने के लिए दे कीप ऑन एक्सचेंजिंग दैट शिट. अब बहुत पहले पढ़ा था 10th में. आई हैव नो क्लू भाई, आई हैव नो क्लू. मेरे को बस हल्का हल्का याद है, बट आई वुड से आयोनाइजेशन एटम. हाँ मतलब मेरा भी दिमाग आयोनाइजेशन में जा रहा है negative charge by gaining or losing electrons. Is that fusion, refraction, or यार, ionization? बट श्योर आयोनाइजेशन था. हाँ भाई देखो, रिफ्रैक्शन तो नहीं है. फ्यूजन हो सकता है, अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस में देखो तो फ्यूजन उस चीज को रिप्रेजेंट तो करता है, बट स्टिल चलो आयोनाइजेशन. मैं मेरी चैट पे भरोसा करता And the हूँ. answer is ionization. आई लव यू भाई चैट. How many dimensions did Einstein say? How many dimension did Einstein say there are? आइंस्टाइन ने कितने? There are थ्री 2, 3. 3, or 4. उसका 3D मॉड्यूल था ना जिसमें उसने मास And do you know एक्सप्लेन what they किया are? था. The correct answer is 4. व्हाट द भाई, क्यों 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 क्यों? Alfred Nobel's most famous invention was which? Dynamite, the telegraph, or the sewing machine? किसका भाई? अल्फ्रेड नो. ये कौन है? अरे ये लाला कौन है? मेरे को भाई जिस हिसाब की इसकी दाढ़ी है ना, इसका पहला इन्वेंशन ट्रिमर होना चाहिए था.
I don't know. I have no idea भाई. I have. अरे कहाँ आ गया मैं? कहाँ आ गया मैं? I have no idea भाई. जिस हिसाब का पर इसका चेहरा है ये डायनामाइट बनाने वाला लग रहा है मेरे को, पर चलो मैं ऐसे जज नहीं करता. टेलीग्राफ. And he invented dynamite. आई गेस कभी कभी जज कर लेना चाहिए चैट. कभी कभी शक्ल पे चले जाना चाहिए. ले हो भाई. भाई जिस हिसाब से तेरा फोरहेड है ना, तेरा पहला इन्वेंशन बेंडाना होना चाहिए. तो मैं ऐसा रैप्टा मारूंगा, सुन रहा आज के बाद मेरे से अगर मेरी चैट ने दोबारा मुंह चलाई, मैं तुम सबसे ऊंचा हूं, तुम सब मेरे नीचे हो. पर भाई ये डायनामाइट गैस कितना क्रेजी था ना भाई, ऑनेस्टली. What is another name for a leukocyte? व्हाट इज अनदर नेम फॉर भाई ये भाई मेरी इंग्लिश को क्या हो. प्लेटलेट. प्लेटलेट. Is that a red blood cell, white blood cell, or platelet? ये दोनों में भी हो सकता है क्योंकि मेरे को That नहीं is पता. a white blood cell. हाँ मैं तुक्का मार रहा था, मेरे को जो ऑड दिखा मैंने बोल दिया. What does the C stand for in PVC? Is it chloride, कार्बाइड. carbide, or calcium? ये मेरे को एक्चुअली पता है. And the answer is polyvinyl chloride. मैंने क्या बोला था? कार्बाइड बोला था ना? नहीं मेरे को नहीं पता. देन सॉरी. What is Olympus Mons? Is that a moon, a star, or a volcano? ओलियम्पस मॉन्स. होल्ड ऑन. होल्ड ऑन. मार्स के वॉल्केनो का क्या नाम है? मार्स में जो दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनो है. यस, द बिगेस्ट वॉल्केनो इन मार्स. मार्स बिगेस्ट वॉल्केनो. दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनो है मार्स में. लाइक जुपिटर से भी बड़ा. सोचो क्या नाम था उसका. ओलियम्पस मॉन्स. भाई आई एम सो स्मार्ट भाई. आई एम सो फकिंग स्मार्ट भाई. आई एम सो फकिंग स्मार्ट भाई. मुझे वही मैंने जैसे ओलियम्पस मॉन्स पढ़ा भाई, मेरे को याद आया कि नहीं ये तो कुछ है भाई. पढ़ा वॉल्केनो है मार्स में. And that is एंड giant इट्स द volcano of Mars, बिगेस्ट वॉल्केनो. which best describes a helix shape. Which best describes a helix shape? कॉर्कस्क्रू क्या होता है? देखो helix shape मेरे को पता है क्या होता है. ऐसा है ना, और डबल helix ऐसा. सो अगर उसको अपन देखें तो क्यूब तो पहले ही अपन डिलीट कर देते हैं. स्फेयर मेरे को नहीं लग रहा, लेकिन ये कॉर्कस्क्रू हो सकता है. लेकिन कॉर्कस्क्रू मतलब होता क्या है मेरे को ये नहीं पता. तो मैं क्या करूं? A sphere or a cube? कॉर्कस्क्रू. And correct answer, a corkscrew. अगेन क्या होता है मुझे नहीं पता, बट वही आई डोंट नो. What is the average acceleration of gravity at the Earth's surface? Is it 9.8 What is the average acceleration of gravity at the Earth's surface? 9.8 miles per second square. ओके. अपन इस चीज में ना सही में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है. And correct answer, a corkscrew. What is What is the the average acceleration of gravity at the हाँ. Earth's surface? Is it At- 9.8 Earth's surface? Okay, what is the average acceleration of gravity at the Earth's surface? मेरा ना 19.8 बोलने का मन हो रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण, क्योंकि 29.8 मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगी. इट वुड बी टू इंटेंस. बट अगेन इट्स नॉट लाइक कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि हाउ दैट फोर्स फील्स लाइक. मुझे एक बार बस जुपिटर की ग्रेविटी देखने दो, ठीक है. इट्स नॉट चीटिंग, मैं जुपिटर की देख रहा हूँ. देख लूं कि नहीं, नहीं तो बाद में चीटिंग मत बोलना. जुपिटर की देख रहा हूँ, अर्थ की नहीं देख रहा. जुपिटर के सरफेस की एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेविटी देख सकता हूँ कि नहीं? तुम बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ. बताओ देख सकता हूँ कि नहीं भाई, जल्दी बताओ यार चैट.
19.8 or 29.8 meters per second squared. भाई एक यस और नो टाइप नहीं कर पा रहे तुम लोग, बेशर्मो। ठीक है भाई मत करो, मैं देख रहा हूँ। जुपिटर के सरफेस की है 24.7, लौड़ा फिर अर्थ की उससे ज्यादा है 19.8, 9.8 meters per second squared. 9.8 सॉरी 9.8। अगर जुपिटर की 24 है, ठीक है, जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है, इतना ज्यादा कि लिटरली सारे कॉमेट्स भाई साहब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते कि आ जाओ ऐसी तैसी कर दो मेरी। सो भाई अर्थ का तो हो ही नहीं सकता भाई, हाफ होगा, बिल्कुल हाफ भी नहीं है, 9.8 कम ही है। Okay, does antimatter exist? Do you think the answer is yes? Does antimatter exist? Antimatter क्या होता है? Yes or no? Antimatter क्या होता है? हर चीज में I don't know, no. And the correct answer, yes it does. Antimatter क्या होता है? Okay, it's something interesting to study. Antimatter. What is antimatter? 5 days ago in modern physics, antimatter is defined as matter composed of the antiparticles of the corresponding particles in ordinary matter. एक मिनट, क्या? Is defined as matter composed of the antiparticles of the corresponding particles in ordinary matter and can be thought of as matter with reverse charge and parity or going backward in time. Damn भाई, damn। इसका मेरे को, अगर मेरे को इसका एक सिंपल वो मिल जाए, एक मिनट। Damn. The shape of DNA is described as which? A single, double or triple helix? Double helix. And it is a double helix. How does pasteurization kill some microbes? भाई थक गया यार, ये लास्ट है भाई। How does pasteurization kill some microbes? By freezing, by heating, by adding acids. Is it by freezing, heating or adding acids? Adding acids. And the correct answer is by heating. By heating? क्या बात What is कर रहे हो? necessary for rust to form on iron? Hydrogen and water, oxygen and water, Oxygen and water. or nitrogen and water? The correct combination here, oxygen and water. Who discovered radioactivity? Was it Einstein, Fleming or Becquerel? Radioactivity. Radioactivity किसने डिस्कवर किया? नहीं पता। ओह सॉरी, हेनरी। पता है हेनरी। Paying attention earlier, the correct answer is Henri Becquerel. What is a common name for nitrous oxide? Is it laughing gas, baking soda or liquid nitrogen? Laughing gas. And it's also known as laughing gas. Why does oil float on water? Is it because of surface tension, it's less dense, or magnetic force? Surface tension. नहीं सॉरी, it's less dense. And the answer, because it's less dense. Okay. Gas or gases are produced by electrons. अब अगर गलत होगा, मैंने 3-4 क्वेश्चन पहले सोचा था जैसे ही गलत होगा मैं हार मान लूंगा, तो अभी तक पर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं क्योंकि गलत नहीं हो रहा। जैसे ही गलत होगा वीडियो बंद, ठीक है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। व्हाट गैस एस इज, व्हाट द फक इज दिस? इसको Of water. इसने प्रोनाउंशिएट कैसे किया? Is it because of surface tension, it's less dense, or magnetic force? अरे लेस डेंस ना यार, आगे बढ़ो। And the answer, because it's less dense. What gas or gases are produced by electrolysis? अच्छा, गैस और गैसेस इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यार एक बात बताओ, अगर कुछ प्रोसेस है वाटर में जिससे कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो वाटर होता क्या है? वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन, ठीक है। सो अगर वाटर की किसी प्रोसेस में कुछ निकल रहा है भाई, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो मेरे को बहुत अनलाइकली लगता है कि ओनली हाइड्रोजन या ओनली ऑक्सीजन होगा। शायद दोनों ही होने चाहिए। सो बोथ हाइड्रोजन Only एंड hydrogen, ऑक्सीजन। oxygen, or both hydrogen and oxygen? आई डोंट नो, गलत भी हो सकता है। अच्छी बात है, स्ट्रीम बंद हो जाएगी, नहीं कर पाऊंगा पर मैं स्ट्रीम बंद, बिकॉज आई एम टू जीनियस।
Which of these metals is not ferromagnetic? Iron, फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या होता है? nickel, or copper? निकल. And the one that's not is copper. ओके, फाइनली गलत हो गया. चलो. Is the moon slowly moving away from Earth? यस. Answer is yes or no. सॉरी, मैंने स्पेस का क्वेश्चन देख लिया भाई, सॉरी. And यस answer? यस. Yes, it is. Which of these is easier to compress? Air or water? एयर. And the one that takes less pressure to compress is air. What has the largest eye of any living land animal? Is that the giraffe, elephant, or ostrich? क्या लगता है? ये लास्ट है. चलो पक्का लास्ट. एलिफेंट की आंखें छोटी होती यार, पर बड़ी क्यूट क्यूट सी होती. जिराफ. Is ostrich. और अरे बाप रे, ना भाई, ये तो मैं डिजर्व करता हूँ हारना यहाँ पे. ये क्या चेहरा है भाई. भाई तुम्हें सुनो, तुमने वो वाली हॉरर मूवीज देखी है जिसमें भूत झूमता है तो आंखें पूरी काली हो जाती है? वैसी इसकी आंखें देखो, गार्डली. ऑल राइट, वी डिड ग्रेट.